भट्टी साहब, हम तो समझ रहे थे कि नून लीग बड़ी बेताब हुई है या मिलने के लिए। तो साले साहब बता रहे हैं कि इमरान खान बहुत डेस्परेट थे कि नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि ब्रेक थ्रू हो। तो उस पर आप जरूर बात करें। दूसरा, किस हद तक आप साले जाफर साहब से एग्री करेंगे कि इमरान खान विल ऑल्सो एंड इन द सेम फैशन के पावर उनको नहीं मिलेगी, वो शायद जेल में ही रहे क्योंकि स्टैब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं होगी। स्टैब्लिशमेंट के अपने अंदर यूनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इमरान की तो अपनी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी भी इस वक्त अगर देखा जाए तो। या आपको लगता है भट्टी साहब के उनके बेटे जो आ रहे हैं तो कोई नई तहरीक चलेगी जो तारीख ही चेंज कर देगी? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। पहले तो साले जाफर साहब ने जो कुछ बात की, सीनियर हैं, उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया बहुत दो तीन चीज़ों में। जहाँ तक इमरान खान साहब के बेटों की बात है, ये बड़ी दिलचस्प मरहला है कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे जो लंदन में मुकीम हैं, पहले अमेरिका जा रहे हैं और फिर अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं। अब क्या ये उनका आना पार्टी क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत की नाकामी है, गलत फैसलों का नतीजा है, गलत हिकमत अमली का नतीजा है, या कंप्रोमाइज्ड हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बाहर है, जिसकी वजह से उनको आना पड़ रहा है? और डेफिनेटली अगर वो आते हैं और अगर वो शरीक होते हैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर्डल नहीं होती तो डेफिनेटली। जी, आप ऐसा क्या क्यों बात कह कर रहे रहे हैं हैं? कि उनका यहां आना कॉम्प्रोमाइज है? ये क्यादत कॉम्प्रोमाइज होगी ये बाहर की? सर, आप ये कह रहे हैं कि इमरान नहीं, खान के बेटों का पाकिस्तान में आने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की क्यादत बाहर की कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आप ऐसा क्यों? वो इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि दोनों बेटों ने जो इंटरव्यू दिया और जो बाद में कासिम ने ट्वीट किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि बस बस बहुत हो गया, पार्टी तमाम कोशिशें कर चुकी, नाकाम हो गई, और हमारे वालिद को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। अब हम आएंगे और उनकी रिहाई के लिए मुहिम चलाएंगे। और डेफिनेटली अगर वो आते हैं तो और शरीक होते हैं, और अगर हुकूमत उन्हें या कोई हर्डल नहीं होती तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़ाहिर है डेफिनेटली। जब आप भुट्टो साहब देख लें, भुट्टो साहब पे मुश्किल वक्त आया तो सारी पार्टी तितर बितर हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो निकली थी, नुसरत भुट्टो साहबा निकली थी। जब नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल वक्त आया तो पहले कलसूम नवाज साहबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो निकली। फिर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ निकले। तो डेफिनेटली यहाँ अलीमा खान है और फिर बच्चे हैं, तो वो ज़ाहिर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो सवाल है आपका वो बड़ा अहम है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई किस बात की है? वैसे मुझे आज तक ये समझ नहीं आई हमारी सियासी पार्टियों की, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई किस बात की है? क्यों लड़ते हैं ये लोग? जब आप खुद जमहूरियत पसंद ही नहीं हैं, जब आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, जब आपको जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, सिविलियन बालादस्ती पर यकीन नहीं होता, जब आपका अपोजिशन में चेहरा और होता है, हुकूमत में चेहरा और होता है, जब आपका मकसद इक़्तिदार होता है, जब आप मौका मिलते ही डील ढील कर जाते हैं, जब आप हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मदद के तलबगार होते हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई किस बात की? क्या आप सियासत में इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने आते हैं? अगर क्या आपने फतह करना है इस्टेब्लिशमेंट को? अगर तो ये है तो बिल्कुल गलत है, और अगर ये नहीं है तो फिर लड़ाई किस बात की है? और मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुझे तो कोई ऐसी पार्टी एक नहीं मिली जो अपोजिशन में भी कह रही हो कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे, और इक़्तिदार में भी आकर कह रही हो कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे। इमरान खान साहब कल इसी वन पेज की तारीफ़ें किया करते थे, आज वो इस वन पेज के ख़िलाफ़ हैं। ये पीडीएम वाले 26 नुकात में उसी इमरान खान के वन पेज पर तनकीद करते थे, आज ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड निज़ाम के गुन गा रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की ये इक़्तिदार की जंग है जिसमें कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी जैसे अब गो के ऐसा वक्त आ गया कि हुकूमत मजबूत विकेट पे है, और ये जो मार्का हक है या ऑपरेशन बुनियान मरसूस है या फील्ड मार्शल साहब की सदर ट्रंप से मुलाकात है, या उसके बाद डेफिनेटली हुकूमत बेहतर पोजीशन पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीक विकेट पे है। तो अब तो मुज़ाकरात होते हैं बराबरी की सतह पे, मुज़ाकरात तो होने कोई नहीं।
कोई तहरीक ऐसी चले जिससे हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देगी, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो अब एक बड़ा डिफ़िकल्ट मरहला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इस डिफ़िकल्ट मरहले में क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर करना चाहिए, या वो जो लाहौर कोट लखपत जेल के लोग कह रहे हैं, जो बड़े मायूस हैं इस बात पे। मैंने जो अभी उनका रद्द अमल जाना है कि जो उन्होंने ख़त लिखा था कि मुज़ाकरात करें, पहले पॉलिटिकल सतह पे, फिर मुक्तदा के साथ अगर करने पड़े करें, तो जिसको अलीमा खान ने यकसर मुस्तरद कर दिया, इस पर वो मायूस नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या कोई एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या क्या होने वाला है? ये अभी बिल्कुल एक ऐसी जगह पे है कि कल क्या हो जाए कोई पता नहीं चल रहा। राइट। और इमरान का अंजाम जो है वो भी आप प्रेडिक्ट नहीं भी कर सकते भट्टी साहब, ऐसे ही है? जी अभी डेफिनेटली नहीं, उनके केस हैं, डेफिनेटली नहीं। हुकूमत बेहतर पोजीशन में 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अभी फिल्म बाकी पीका ऑर्डिनेंस के बाद, बाकी कानून साजी के बाद, 2/3 अक्सरियत असम्बली में मिलने के बाद, तो अभी आगे चलकर क्या हो जाए। पाकिस्तानी सियासत एक इवेंट की मार होती है, एक दिन की मार होती है, हालात यूं बदल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता।